बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा उसको कुछ गांठ आ गया था, टेस्ट बनी है, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा। आज हम आपके बीच में एक ऐसा वीडियो क्लिप को दिखाने के लिए जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर के दास जॉनी लीवर ने एक जीवित परमेश्वर का वचन को प्रचार किया, और मैं विश्वास करता हूं इसे सुनकर काफी लोग हैरान हो गए। और जब आप इस वचन को सुनोगे जिन्होंने जॉनी लीवर ने प्रचार किया है, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान हो जाओगे कितना जिंदा परमेश्वर का वचन को बहुत ही ईमानदार के साथ और सच्चाई के साथ आमीन एकदम खड़े होकर और बड़ी बलवंता के साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन को जॉनी लीवर ने प्रचार किया है। और काफी विरोधी लोग इस वीडियो को सुनकर, इस प्रचार को सुनकर, काफी विरोधी लोगों के जीवन में भी प्रभु का वचन काम करेगा। तो चलिए हम उस वचन को सुनते हैं जिन्होंने प्रभु के दास जॉनी लीवर ने कैसे प्रचार किया है। जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा उसको कुछ गांठ आ गया था, टेस्ट बनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा। सब ने ना कह दिया, और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी, कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ है, दिनकरन जी के साथ के, दिनकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी। बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई, और वो सेवक दास ने पहचान लिया। Just now you came, no? I prayed for this boy. Yeah. हाँ, तो why are you coming again and again? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। I told you no. ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर, it will disappear. Go. हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा। सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो आई थिंक यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब व गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए, और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है दूसरा, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जिसे प्रीस्ट ने कहा, तो मैं वहां चेकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस, 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया, मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि
ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूं 2 साल पहले, छोट जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज हुआ, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई। वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे, मेरा बेटा वैसा टाका है, जब पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जब बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा। ये मैं करते करते भी प्रभुओं के दास, दिन में 4-4 मीटिंग है, जैसे आप बैठे हुए हैं इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई जहाँ भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया, मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो। एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम हर एक की जिंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ब्रेक आता है, मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था मैं। वो बोला मेरे को इधर मजा आ रहा है, मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर उधर इधर जाने लगा। और अजीब व गरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टिमनी देता था, बच्चे का टेस्टिमनी, बच्चे की गवाही देता था। और बच्चे की गवाही दे के मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था, तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए। ये 2003 की बात बता रहा हूँ। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं, मुंबई कलीना में एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह, और मैं खड़ा हूँ। विश्वास करता हूँ कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आगे भी आप जरूर देखें जाए। मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम यूहन्ना अध्याय 3:16 को पढ़ते, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने एक लौता पुत्र को दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा हुआ था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी भी नाश न हो। आमीन। जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता लेकिन वो बचाया जाता है। आमीन। इस संसार में रहने के बाद भी इकट्ठा जीवन जीता है, उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में कई बदलाहट को प्रभु यीशु मसीह देता है और साथ में उसको अनंत जीवन भी मिलता है। मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आमीन धर्म बदलता है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह आमीन जात और धर्म बदलाने के लिए नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह जीवन को बदलाने के लिए आया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, आप यीशु मसीह की विरोध कर रहे, तो आप एक बार यीशु मसीह को विश्वास करके देखिए, तब आपको पता चलेगा, खुद पता चलेगा कि यीशु मसीह धर्म बदलता है या जात बदलता है। यीशु मसीह ने एक वचन में कहा हुआ है कि वैद्यों को बीमारों की आवश्यकता रहती है। मेरे प्रियो, जो भला चंगा होगा उसको वैद्य की आवश्यकता नहीं होगा, जो भला चंगा होगा उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन जो बीमार है उसको डॉक्टर की आवश्यकता है, उसको डॉक्टर ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरे प्रियो, जो पापी लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। आमीन। जो सब के लिए, पूरे जगत के लिए, जितने भी पापी लोग हैं, आप और मैं, एक इंसान के जीवन से एवरीडे हर दिन जो पाप होता है उस पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए आया था। और आज भी यीशु मसीह आपको मेरे पापों को क्षमा करता है। अगर आपको भी प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास करना है तो आप विश्वास करके देखिए, उसको चक्कर देखिए।
प्रभु के महान कार्यों को आप अपने जीवन में देखोगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आपने इस प्रचार को सुना है, जो प्रभु का दास फेमस कॉमेडियन प्रभु का दास जॉनी लीवर ने इतना अच्छे से प्रचार किया, आनंद बड़ी हिम्मत के साथ प्रचार किया है। बहुत अच्छा परमेश्वर का जीवित वचनों को आपके बीच में रखा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करे और आपके नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आपके जीवन हमेशा प्रभु बढ़ते रहे। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि वह व्यक्ति भी आपने इस वीडियो को देखकर बचाए जाए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, आप उनके पास भी शेयर करें, ताकि जैसे ही इस प्रचार को सुनेंगे उनके भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेगा, उनके भी जीवन में बड़ी बदलाहट आएगा, परमेश्वर उनके भी जीवन में महान कार्यों को करेंगे, हम विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं और आने वाले अगले जल्दी ही एक न्यूज के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।